धौलपुर जिले में सावन माह की हरियाली अमावस्या के अवसर पर तीर्थराज मचकुंड सरोवर में गुरुवार को हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में डुबकी लगाकर सरोवर की परिक्रमा में आस्था का सैलाब उमड़ा। राधे कृष्ण आदि कृष्ण भक्ति के गीत भजनों के साथ पुरुष एवं महिलाओं की टोलियों ने सरोवर में डुबकी लगाकर परिक्रमा लगाकर अर्पण तर्पण कर देव पितरों की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने परिक्रमा मार्ग में छोटे छोटे पत्थरों से घर बना सुख समृद्धि की कामना की। मचकुंड सरोवर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान कर दान पुण्य किया। मचकुंड परिक्रमा के सभी मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। गुरुवार प्रातःकाल मौनी शुद्ध गुफा से पूजा अर्चना के साथ परिक्रमा ध्वज के साथ परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पेयजल एवं भंडारों का आयोजन किया गया। धौलपुर जिले में एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते आज दूसरे दिन भी चोरों ने शहर के मुख्य बाजार में 2 दुकानों के ताले चटकाए। हालांकि एक दुकान से चोर चोरी करने में जरूर नाकाम रहे, वहीं दूसरी परचून की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ करते हुए हजारों की नकदी सहित महंगी मेवाओं और घी के पीपों पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक निहलगंज थाना इलाके के हलवाई खाना रोड स्थित एक परचून की दुकान, जिसको ऋषि अग्रवाल नामक युवक संचालित करता है, वह देर शाम को अपनी दुकान को बंद करके अपने घर गया था। आज सुबह जब वह अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसे अपनी दुकान के ताले टूटे हुए मिले, वहीं सामान भी बिखरा पड़ा हुआ मिला। जब उसने दुकान के अंदर जाकर देखा तो दुकान में रखी करीबन 5,000 की नकदी गले से गायब थी। इसके अलावा घी के पीपे और हजारों रुपए की मेवाओं को भी चोर पार कर ले गए। मामले की जानकारी जब स्थानीय दुकानदार को हुई तो वह भी मौके पर पहुंचा, तो वहीं दूसरी दुकान के भी चोरों ने ताले चटकाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वह नाकामयाब रहे, जिससे एक दुकान पर चोरी होने से बच गई। मामले की सूचना स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस को दी है। वहीं शहर के मुख्य बाजार में इस प्रकार की चोरी की घटना से व्यापारियों ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े किए हैं। 10-15 किलो करीब तो घी ले गए और 5-6 हज़ार रुपये दे गई थी, उसको भर ले गए। और क्या कहते हैं, सामान भर ले गए, मीट मसाला चावल कट ले, घी के रुपये भर ले गए। आपको कब पता पड़ा? अभी आया मैं घर से 9 बजे, तब देखा तो क्या करा है, एक सप्ताह छोड़ गए अपना। पुलिस आई? पुलिस नहीं है। गए थे आप पुलिस के पास? मैंने इसमें गई, चौकी में कोई मिला नहीं इंचार्ज, और 100 नंबर पर करा, अभी तक कोई आया नहीं है। क्या नाम है आपका? ऋषि अग्रवाल। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंद दूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेरपुर से नीरज शर्मा 97 85 34 0075 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शहर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। आज दिनांक 28/7/2022 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरौली में समस्त स्टाफ की तरफ से बच्चों को बैग वितरित किए गए। बैग प्राप्त कर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए ओमवीर सिंह पहलावत ने सभी ग्राम के नागरिकों का आभार व्यक्त किया। प्रधानाचार्य चंद्रेश गोयल ने सभी नागरिकों से कहा कि समय समय पर विद्यालय में पधार कर हमें सहयोग प्रदान करते रहें। राजवीर युवा नेता ने आश्वासन दिया कि हम सभी ग्रामवासी तन मन धन से विद्यालय के लिए सहयोग करते रहेंगे तथा शीघ्र ही विद्यालय में कैमरे लगाने का प्रयास करेंगे। अंत में सभी छात्रों को बैग वितरित किए गए। धौलपुर जिले में आज गुरुवार को हरियाली अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भोजन वितरित किया जा रहा है। इसी अवसर पर अमावस्या भोजन कमेटी के द्वारा गुरुवार सुबह शहर के जिला चिकित्सालय के हर वार्ड में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। कमेटी के सदस्य मनीष कुमार ने बताया कि हर महीने कमेटी के द्वारा अमावस्या के दिन भोजन वितरित किया जाता है। पहले तो जिला चिकित्सालय में भोजन बांटा जाता है,
अगर फिर भी बच जाए तो रेलवे स्टेशन और चौराहों पर गरीब लोगों को ये पैकेट दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस दिन करीब 800 से 1000 पैकेट बनवाए जाते हैं। हर महीने इसका खर्चा कमेटी के हर सदस्य स्वयं करते हैं। भोजन कमेटी के द्वारा हर माह भोजन पैकेट बांटे जाते हैं, जिसमें पूरी सब्जी और मिर्ची रहती है, हर व्यक्ति को मिले, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और करीब ये 7 साल से लगातार हर महीने चल रही है। जिला चिकित्सालय में करते हैं या और भी कहीं? जिला चिकित्सालय में करते हैं, अगर बच जाता है तो कहीं दूसरी जगह करते हैं। पहला हमारा उद्देश्य है कि गरीबों को मरीज जो हैं उनको मिले, मरीज के जो अटेंडेंट हैं उनको मिले। करीब कितने पैकेट हाँ, करीब हमारे 800 पैकेट बनते हैं और दीपावली पर अलग व्यवस्था होती है हमारी, बाकी हर महीना हम बांटते हैं। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। 30 जुलाई को धौलपुर जिले से रवाना होने वाली ब्राह्मण वृद्धजन निःशुल्क चित्रकूट तीर्थ यात्रा की तैयारियों को लेकर आयोजन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यात्रा के संयोजक राजेश रावत एवं सह संयोजक शिवशंकर शर्मा एवं राकेश शर्मा ने यात्रा की तैयारियों के बारे में आयोजन समिति को अवगत कराया। महेंद्र दुबे ने बताया कि धौलपुर जिले से पहली बार ब्राह्मण समाज के बुजुर्गों के लिए ब्राह्मण वृद्धजन निःशुल्क चित्रकूट यात्रा रवाना हो रही है, जिसमें धौलपुर जिले के सरमुत्रा, बसेड़ी, बाड़ी, राजाखेड़ा, सैपऊ, बसई नवाब, तसीमो, राजाखेड़ा, मांगरोल, मनिया, धौलपुर से लगभग 80 वृद्धजन इस तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। दुबे ने तीर्थ यात्रा के बारे में विस्तार से बताया कि आगामी 30 जुलाई को अस्पताल के पास गंगाबाई की बगीची में सभी तीर्थ यात्रियों को दोपहर 12 बजे एकत्रित किया जा रहा है एवं यात्रा के सहयोगी भामाशाहों को सम्मानित करने हेतु 1 बजे से भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन भी सिद्ध पुरुषों एवं संतों के आशीर्वाद से उनकी उपस्थिति में होने जा रहा है। भामाशाह सम्मान समारोह के पश्चात सिद्ध पुरुष एवं संतजनों द्वारा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर चित्रकूट के लिए रवाना किया जाएगा। रजनीश तिवारी ने बताया कि यात्रा मां पीताम्बरा के दर्शन करते हुए चित्रकूट पहुंचेगी एवं चित्रकूट से ओरछा रामलला के दर्शन करेगी। इस अवसर पर कार्यालय प्रभारी कृष्णा उदैनिया एवं कान्हा शर्मा उपस्थित रहे। बोलो परशुराम भगवान की जय। धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज को बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि आगामी 2 दिन बाद 30 जुलाई को गंगाबाई की बगीची धौलपुर से धौलपुर जिले के इतिहास में पहली बार ब्राह्मण वृद्धजन निःशुल्क चित्रकूट धाम की तीर्थ यात्रा 30 जुलाई को गंगाबाई की बगीची से रवाना होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों की जानकारी में है कि 1 जून को घोषणा की गई थी कि धौलपुर जिले का ब्राह्मण समाज इस बार पहली बार अपने समाज के 60 वर्ष से ऊपर वृद्धों को चित्रकूट धाम की तीर्थ यात्रा कराएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 जून थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा संशोधन करते हुए डेट को थोड़ा आगे भी बढ़ाया गया था। और इस दौरान पूरे धौलपुर जिले से, चाहे झिरी हो, सरमथुरा हो, बाड़ी हो, बसेड़ी हो, राजाखेड़ा हो, धौलपुर, मरेना, मांगरोल, मनिया, सैपऊ, बसई नवाब, धौलपुर जिले के कोने कोने से लगभग 80 वृद्धों ने अपना इस यात्रा हेतु रजिस्ट्रेशन कराया। ये हमारे लिए बड़े ही हर्ष की बात है। पूरे धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज ने हमें अपना आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरा मनोबल हमारी पूरी टीम का बढ़ाया। आज पूरी आयोजन समिति की बैठक का आयोजन कार्यालय पर संपन्न हुआ, जिसमें 30 जुलाई को निकलने वाली यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की गई और लगभग यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गंगाबाई की बगीची पर 12 बजे सभी तीर्थयात्रियों को बुलाया गया है। वहां से 1 बजे सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है हमारे सहयोगी भामाशाहों का, और उसके बाद वहां भोजन की सामूहिक भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। उसके बाद संतों के माध्यम से, हमारे सिद्ध पुरुषों के माध्यम से
यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, आप 30 जुलाई को दोपहर 12 बजे गंगाबाई की बगीची अवश्य पधारें और समाज की इस पहली यात्रा को अपना आशीर्वाद दें, अपना सहयोग प्रदान करें, अपना साथ दें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बोलो भगवान परशुराम की जय। धौलपुर जिले के बाड़ी ब्लॉक के सांख्यिकी अधिकारी गजेंद्र सिंह गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 के अनुसार परिवार के मुखिया या किसी सदस्य का नाम, जन्मतिथि एवं लिंग को केवल एक बार ही परिवर्तित किया जा सकता है तथा साथ ही जन आधार पोर्टल में निवासी की श्रेणी, जाति वह भी एक बार ही परिवर्तन करने का प्रावधान है। लेकिन आमजन के द्वारा सूचना में वांछित संशोधित के दौरान ई मित्र की गलती के कारण या किसी अन्य त्रुटि के कारण प्रथम बार में किए गए संशोधित भी त्रुटिपूर्ण रह जाते हैं। ऐसे प्रकरणों के कारण आमजन को जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण करने में परेशानी भी आ रही थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि बाड़ी ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी गजेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि जन आधार कार्ड में एक से अधिक बार परिवर्तन करने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी को अपीलॉन्ट नियुक्त किया गया है। इसके लिए आवेदक को संशोधन हेतु वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को व्यक्तिगत रूप से जिला कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद दस्तावेजों की गहन जांच के पश्चात जिला कलेक्टर यह निर्णय लेंगे कि आवेदक के द्वारा संशोधन हेतु की गई अपील स्वीकार्य है अथवा नहीं। अद्यतन की यह प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क होगी तथा अपील के निस्तारण के बाद किसी भी अन्य सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। इस दौरान ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी गजेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। धौलपुर जिले में रोटेरी मचकुंड क्लब धौलपुर द्वारा विद्यालय बच्चों के लिए 4 पंखे भेंट किए गए। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने कहा कि रोटेरी मचकुंड क्लब सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है और अल्प समय में ही जिले में अपनी पहचान बना ली है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा बेटियों के लिए निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था और आगे भी क्लब अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करेगा। संस्था प्रधान राम अवतार सिंह ने कहा कि राजकीय विद्यालयों में संसाधनों का अभाव रहता है। ऐसे में भामाशाह के माध्यम से विद्यालय में संसाधनों से विद्यार्थियों को सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा भी भावनाओं को प्रोत्साहित करने को लेकर योजनाएं चलाई गई हैं। ऐसे में भामाशाह को आगे आकर राजकीय विद्यालयों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर संस्था के सचिव दीपक प्रताप सिंह ने कहा कि क्लब शीघ्र ही बड़े स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन करेगा। समारोह में क्लब की सदस्य श्रीमती अंतिमा अग्रवाल, भूदेव प्रसाद शर्मा, हरिओम सिंह, अंजू शर्मा, प्रियतमा सोनी, भारतीय जैन, नरेंद्र व्यास, दिनेश शर्मा, मेघा सिंह व रविंद्र गुर्जर मुख्य रूप से उपस्थित थे। हमारे संस्कृत विद्यालय के अंदर हमारे द्वारा ये 4 पंखे डोनेट किए गए हैं। अगर स्कूल को आगे भविष्य में भी किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सेपौ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। अग्रवाल सेवा समिति बसेड़ी अध्यक्ष अशोक कुमार गर्ग के नेतृत्व में आज बसेड़ी नायब तहसीलदार दिलीप कुमार अग्रवाल का उपखंड कार्यालय बसेड़ी से उपखंड कार्यालय सपोट्रा स्थानांतरण होने पर अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों के द्वारा बधाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अग्रवाल जी को माला साफा पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर प्रतीक चिन्ह भेंटकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार अग्रवाल ने समाज द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की एवं सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन किया तथा कहा कि समाज ने जो प्यार और सम्मान उन्हें दिया है उसे वे कभी नहीं भूल सकते। इस मौके पर अग्रवाल समाज अध्यक्ष अशोक गर्ग, महामंत्री कृष्णा मुरारी मंगल, कोषाध्यक्ष दामोदर मित्तल, विपुल गर्ग, ओम प्रकाश गर्ग, युवा प्रदेश सचिव रवि गोयल, दोपरा वाले मौजूद रहे। धौलपुर जिले के स्थानीय मैरिज होम में फूले आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले सूर्यवंशी कुशवाहा समाज की 12% आरक्षण की मांग को लेकर आज महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में संघर्ष समिति के विद्युत संयोजक मुरारीलाल कुशवाहा ने कहा कि भरतपुर में हमने 12% आरक्षण को लेकर 12 जून 2022 को चक्का जाम किया था, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है, लेकिन अब हम 12 सितंबर 2022 को रेलवे ट्रैक को जाम करने की घोषणा करते हैं। आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक लक्ष्मण सिंह कुशवाहा ने कहा कि राजस्थान में कुल आरक्षण 64% है और
कुशवा शाख के मौर्य सैनी माली की कुल जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ है, जो कुल आबादी की 12% से 15% है। इसलिए हमें 12% आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए हम सरकार के आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता रामेत कुशवा ने कहा कि कुशवा शाख के मौर्य सैनी माली आदि समाजों को उनको उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि कुशवा समाज का एक भी प्रशासनिक सेवा में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। कुशवा समाज पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। सह संयोजक वासुदेव कुशवा ने कहा कि हम और अपने हक और हकदार के लिए प्राणों की बाजी लगा सकते हैं। महापंचायत को संघर्ष समिति की प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीकांत सिंह कुशवा एवं आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता हेमलता कुशवा समेत अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। 12 सितंबर 2022 को धौलपुर, भरतपुर और करौली की सीमा में ही रेलवे ट्रैक को जाम किया जाएगा। रेलवे ट्रैक जाम स्थान की सूचना 12 सितंबर से 2 दिन पहले ही घोषित की जाएगी। ऐसा कह रहे हैं हमारी हेमलता दीदी बोल रही थी क्या धौलपुर की महिला पीछे है। पहनी हाथ करके ऊपर खड़े करके बताओ, दोनों हाथ खड़े करो कि पीछे है कि आगे है। पुरुष भाई हमारे पीछे हैं, हमारी महिलाएं आगे हैं। हमारे धौलपुर में 7,000 महिलाएं हैं जो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले चक्का जाम लगाने में, रोड उखाड़ने में और जो भी जरूरत हो उसको सामने आएंगी, पुरुषों को पीछे करेंगी, महिलाएं हमारे आगे रहेंगी। हमारी धौलपुर की महिलाओं ने घूमने की जो जगह डिसाइड करें। मेरा विशेषकर धौलपुर वासियों से आग्रह है कि हम भाषण सुन के नहीं जाए, गांव-गांव जाकर के जनता में मैसेज दें और उस महान आंदोलन को सफल बनाएं, जिससे हमारे मंच पर बैठे हुए पूरे प्रदेश के यूपी और एमपी के लोगों को ये पता चले कि धौलपुर बाकी से रहते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप कहें तो आपकी तरफ से भी आश्वासन करा दूं इस मंच को कि धौलपुर की तरफ से आप लोग निश्चिंत रहें। जान की जरूरत पड़ेगी, जान हाजिर है, पैसे जरूरत पड़ेगी, पैसा हाजिर है, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको, मेरा धौलपुर आपके साथ खड़ा है। आज पूरे कुशवा सैनी माली शाख समाज की आज धौलपुर में हिनार सोट में महापंचायत हुई, जिसमें हमारे प्रदेश से सम्मानी मलालाल सैनी जी प्रदेश संयोजक आरक्षण संघ समिति, माननीय बाजी कुशवा प्रदेश सह संयोजक, पप्पू प्रधान जी अलवर से और अपने भवानी सिंह जी आरक्षण सरकार में अपना नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे तमाम नेतागण यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ सबने निर्णय लिया है 12 जून को जो चक्का जाम किया था उस पर सरकार ने कोई अमल नहीं किया। हमारे युवाओं में, पूरी समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। उसको देखते हुए आज हम पंचायत को रखा गया। हम पंचायत में हमारे माननीय प्रदेश संयोजक जी ने ये निर्णय लिया सर्वसम्मति से कि 12 सितंबर को हम बहुत बड़ा महा आंदोलन करेंगे, जिसमें रेलवे ट्रैक को जाम भी करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। अगर सरकार हमारी आवाज़ को नहीं सुनेगी तो। कुशवा, मैं वासुदेव प्रसाद कुशवा, पूरे आरक्षण संघर्ष समिति का सह संयोजक। आज धौलपुर में जो महापंचायत हुई है उसमें इस बात को लेकर के हमारी जनता का सैलाब आया है। बारिश होने के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक आपको बता दूं कि हमने महापंचायत इसलिए की है कि हमारा अगले बड़े आंदोलन की तैयारी हो चुकी है और अगले आंदोलन की डेट अभी क्लियर हो जाएगी। जैसा कि बताया जा रहा है 12 सितंबर, अभी संयोजक महोदय जी उसको क्लियर करेंगे कहाँ होगी। उसके लिए हम 4-5 जगहों का सर्वे कर रहे हैं
वो सर्वे पूरा होते ही जो जगह हमारे सूटेबल लगेगी वो धौलपुर भी हो सकता है, सवाई माधोपुर भी हो सकता है, जयपुर भी हो सकता है, गंगापुर भी हो सकता है। उस जगह का अभी हम क्लियरिफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है आज इस महापंचायत में उत्तर प्रदेश और MP से भी लोग पधारे हैं और अगला आंदोलन एक ऐसा करने जा रहे हैं जो हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। हमने मान लिया कि हमने पत्ते तक नुकसान जून में नहीं किया, लेकिन अगले आंदोलन में हुआ बड़ा आंदोलन तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन और शासन की होगी। ये समारोह उग्र होकर के कुछ भी कर सकता है, अगर कोई भी जान मान खतरा भी हो सकता है। यहाँ तक है कि लोगों ने कह दिया है हम कफन बांध के आए हैं, लेकिन आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे और अब की लड़ाई जो होगी वो हमारी आर पार की लड़ाई होगी। उसमें हम किसी प्रकार की चूक नहीं करेंगे और उसमें पूरे प्रदेश से नहीं पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। अब देर किस बात की, जल्दी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 94 14 37 55 37 63 77 22 82 90 पर और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। वहीं 10वीं में 90% अंक और क्लास 8 में A ग्रेड वाले छात्रों को स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश दिलाएं। पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा हथियारों से लैंस होकर देवर भाभी पर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की और उसकी भाभी को पकड़कर बेआबरू करने के साथ एक सोने की जंजीर तोड़कर फरार हो गए। पीड़ित देवर ने घटना को लेकर बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर एक तहरीर रिपोर्ट पेश कर आधा दर्जन से अधिक नामजद व 1 दर्जन से अधिक अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पीड़ित देवर ने बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर पेश की गई रिपोर्ट में बताया है कि पीड़ित की भाभी घर के अंदर बैठे हुए थे, तभी अचानक सूरज उर्फ पाती पुत्र कल्ला, कौशल पुत्र वीर सिंह, राज्यवर्धना उर्फ जानू, अनिल MP बिक्की व रोहन पुत्र रज्जू, भोला पुत्र प्रेम, विजय पुत्र छोटा सिंह, जातिगढ़ ठाकुर निवासी गढ़ ठाकुरपाड़ा बाड़ी थाना बाड़ी जिला धौलपुर के साथ 15-16 अन्य सभी लोगों ने एक राय मशवरा कर हाथों में सरिया, डंडा, खुलाड़ी, हॉकी लेकर गाली गलौज करते हुए पीड़ित के घर में दीवार से कूदकर घर के अंदर पहुंचकर पीड़ित व पीड़ित की भाभी से गाली गलौज दी व पकड़कर थाप थप्पड़ व लात घूसे डंडे मारे। पीड़ित काफी गिड़गिड़ाया और कहा कि आप भाइयों क्यों झगड़ा कर रहे हो, तो पीड़ित की भी भाभी को पकड़कर बेआबरू व मारपीट की व गले से एक सोने की जंजीर तोड़कर ले गए। पीड़ित ने घर से अपनी भाभी को बाहर निकालकर जान बचाई। इसके बाद आरोपियों ने घर के अंदर काफी तोड़फोड़ कर नुकसान किया और घर में अंदर गाय भैंसों को खोलकर बाहर भगा दिया। घर में रखी कृष्णा फौजी की रॉयल बुलेट नंबर UP 80 FFB 70 को सरिया डंडों से करीब 35,000 रुपयों का नुकसान पहुंचाया और उक्त लोगों ने कट्टे से फायर किए व जान से मारने की धमकी दी। साले कोई भी पगली का गुर्जर सामने आया तो जान से मार देंगे। काफी समय तक फुटपाथ पर झगड़ा दारू पीकर घर के अंदर मचाते रहे। पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही सभी आरोपी भाग गए। भागते हुए कट्टे से फायर करते हुए ऐलानिया धमकी दी गई कि साले कोई भी हमारे विरुद्ध रिपोर्ट की तो यहाँ पर रहना दुश्वार कर देंगे। क्या मामला है? थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने एक FI थाने पर पेश की है, जिसमें मुकदमा नंबर दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें धारा 141, 323, 354, 427, 336, 504, 506, 452 में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें अनुसंधान जारी है। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं।
को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के आयाम स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। इस मौके पर नगर मंत्री राघवेंद्र परमार ने बताया कि विद्यार्थी परिषद इस बार मानसून माह में स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट आयाम के अंतर्गत 1 करोड़ वृक्ष रोपित करके वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसके अंतर्गत SFD ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और विद्यालय के छात्रों को वृक्ष सुरक्षा की शपथ दिलाई और साथ मिलकर 100 वृक्ष रोपित किए गए। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भरतपुर विभाग के प्रौढ़ कार्य प्रमुख पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि प्रकृति की रचना में वृक्ष की महती भूमिका है। यह मानव का जीवन सहचर्य है, हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करते रहना चाहिए। इस मौके पर जयपुर प्रांत के सह संगठन मंत्री उपमन्यु सिंह राणा ने कहा कि छात्र कल का नहीं अपितु आज का नागरिक के इस नाते हमें अपने पर्यावरण के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वहीं भारतीय परंपरा में वृक्ष को देवता के रूप में पूजा जाता है। विद्यार्थी परिषद इस प्रकार के रचनात्मक कार्य सदैव समाज के मध्य करती रहती है। इस मौके पर जयपुर प्रांत के निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह ने विद्यार्थी परिषद में 1 करोड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का यह संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे देश में वृक्षारोपण महाअभियान चलाएगी। कार्यक्रम में नवोदय प्राचार्य कैलाश प्रसाद मीणा ने कहा, वृक्ष हमारे लिए प्राणवायु ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। बिना वृक्षों के जीवन की कल्पना करना बेमानी है और विद्यार्थी परिषद जैसा छात्र संगठन इस दिशा में सही कार्य कर रहा है। छात्रों में इसको लेकर काफी उत्साह है। समय समय पर प्रकृति संरक्षण हेतु ऐसे कार्य करते रहने चाहिए। इस मौके पर प्रांत सह संगठन मंत्री उपमन्यु सिंह राणा, निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह, जिला विद्यार्थी विस्तारक अनिरुद्ध कुलश्रेष्ठ, जिला समिति सदस्य धीरेन्द्र कुशवाहा, नगर मंत्री राघवेंद्र परमार, उप प्राचार्य उपेंद्र शर्मा, शगु गुप्ता, आफरीन नवल कश्यप, राजकुमार पाराशर, तमन्ना रजक, दीप्ति शर्मा, संजय शर्मा, भरत जाट, राहुल गुज्जर, सुमित कंदिल, भूदेव शर्मा, राहुल कंसाना, शीटू कुशवाहा, धोनी, सुमित गोस्वामी, प्रदीप कुमार, रविंद्र सिंह, अनिल कुमार आदि कार्यकर्ता एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NUCI सेपो की इकाई द्वारा NUCI जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी के जन्म दिवस के अवसर पर महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर ईश्वर से उनकी दीर्घायु की कामना की। NUCI इकाई अध्यक्ष गौरव परमार ने बताया कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं वातावरण को स्वस्थ बनाते हैं। आजकल जिस प्रकार प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे निपटने के लिए हमें अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए। NUCI ने यह प्रण लिया है कि अपने प्रत्येक कार्यकर्ता के जन्मदिन पर कम से कम 1 पेड़ लगाएंगे और उसके बड़े होने तक उसकी देखभाल NUCI द्वारा की जाएगी। आशीष एवं बबलू ने बताया कि अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। इस पृथ्वी को आग का गोला बनने से बचाने के लिए हमें आगे आकर लोगों को जागरूक करना होगा एवं ऐसे सामाजिक कार्यक्रम निरंतर बड़े स्तर पर करने होंगे। इस अवसर पर गौरव परमार, आशीष तमोरी, रिंकू, बबलू, सुनील, योगेश तमोरी, सनी, भोला, शिवम जाट, मोनू गोस्वामी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे एवं सभी ने NUCI धौलपुर जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी की दीर्घायु की कामना की एवं जिला अध्यक्ष के रूप में 5 साल पूर्ण करने की भी शुभकामनाएं प्रेषित की। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब, लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड, NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज ABM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। ABM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी का जलस्तर 129 मीटर तक पहुंचने के बाद अब धीरे धीरे कम हो रहा है। चंबल अब 127.50 मीटर पर बह रही है और अब जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। चंबल का जलस्तर कम होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली। चंबल नदी में पानी का स्तर 129.79 मीटर पर पहुंचते ही वार्निंग लेवल शुरू हो जाता है और 130.79 मीटर पर जलस्तर पहुंचते ही नदी खतरे के निशान से ऊपर हो जाती है। धौलपुर जिले के सरानी खेड़ा के निकटवर्ती खेड़ा में और मियाँ का पुरा गाँव में आज ग्रामीणों ने करीब 165 पौधे लगाए। ब्रजमोहन शर्मा ने अपने खेत में करीबन 70 पौधे लगाए और गांव मियाँ का पुरा पत्रकार उत्तम सिंह ने एक पहल करते हुए अपने साथियों से भी आग्रह किया कि बरसात के समय में पौधे जरूर लगाएं। सरानी खेड़ा क्षेत्र में करीबन 170 पेड़ लगवाए हैं, जो कि उसमें आंवला, आम, कटहल और अनार आदि पेड़ हैं। उत्तम सिंह संवाददाता ने
पहल की है, ये समझाया है लोगों को कि फलदार ही पेड़ लगाएं जिससे फल मिलें और छाया भी मिले, लकड़ी भी मिले, ऑक्सीजन भी मिले, सभी उपलब्ध चीज़ मिलेगी। और ब्रजमोहन शर्मा ने भी 65 पेड़ लगवाए हैं और उत्तम सिंह पत्रकार हैं और उसने भी अपनी पहल करते हुए करीबन 80 पेड़ अपने खेत में लगवाए हैं। उत्तम सिंह पत्रकार। धौलपुर जिले में हरियाली अमावस्या पर बारिश होने से उमस से लोगों को राहत मिल गई और मौसम खुशनुमा हो गया। बारिश से शहर की ज़्यादातर सड़कें और गली मोहल्ले एवं प्रमुख बाजार पानी पानी होकर तालाब में तब्दील हो गए, जिससे नगर परिषद के सिस्टम की भी पोल खुलकर सामने आ गई। धौलपुर से बाड़ी हाईवे पर 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत में करीब 4 लोग घायल हो गए। चारों घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। चंबल नदी में लगातार पानी की आवक को देखते हुए बाड़ी संस्था के निदेशक डॉक्टर सुनील शर्मा द्वारा गुरुवार को राजाखेड़ा उपखंड के चंबल तटवर्ती गांव का दौरा कर हालातों का जायजा लिया गया। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समोना की बाढ़ आपदा प्रबंधन मेडिकल टीम को निर्देशित देते हुए कहा है कि चंबल नदी में लगातार पानी की आवक जारी है, ऐसे में बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए हमें पूर्व से ही तैयारी करनी होगी। उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक आपदा में बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में बीमार लोगों को दवा हर समय उपलब्ध होनी चाहिए। इसी के साथ गर्भवती महिलाएं जिनका अनुमानित प्रसव जुलाई एवं अगस्त में होना है, उन सभी को अभी से चिन्हित कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हुए प्रतिदिन की सूचना मुहैया कराएं। निरीक्षण में डॉक्टर सुनील शर्मा के साथ बाड़ी संस्था से आए कैलाश शर्मा ने कहा कि अगर मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मैं आपके लिए 24 घंटे तैयार हूं। गौरतलब है कि बाड़ी संस्था के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समोना को पीपीपी मोड पर संचालित किया जा रहा है। वहीं चंबल नदी में पानी की आवक को देखते हुए संस्था के निदेशक डॉक्टर सुनील शर्मा द्वारा अपनी मेडिकल टीम के साथ उपखंड के चंबल तटवर्ती गाँव का दौरा कर हालातों का जायजा लिया गया। इस दौरान उनके साथ प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र समोना से विशाल बाबू शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, अमृत शर्मा, मोहन प्रकाश शर्मा एवं अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। गुलाबबाग चौराहे पर बेहोशी की हालत में मिला व्यक्ति, जिला अस्पताल कराया भर्ती, जहर खुरानी की संभावना, जिला अस्पताल में किया जा रहा उपचार। धौलपुर शहर के नियालगंज थाना क्षेत्र के गुलाबबाग चौराहे पर 30 वर्षीय व्यक्ति बेहोशी की हालत में मिला है। आसपास के लोगों ने जैसे ही व्यक्ति को बेहोशी की हालत में देखा तो स्थानीय पुलिस को सूचना दी। स्थानीय पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस ने एम्बुलेंस को सूचित कर एम्बुलेंस की मदद से अचेत अवस्था में मिले व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उपचार किया जा रहा है। नाम पते के आधार पर व्यक्ति की पहचान 30 वर्षीय देशराज पुत्र बिशंबर निवासी सिंगावली के रूप में हुई है। नाम पते के आधार पर पुलिस परिजनों को तलाश कर रही है। फिलहाल जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। बरेठा पुलिस चौकी के पास घायल एवं बेहोशी की अवस्था में मिला युवक, बरेठा पुलिस चौकी स्टाफ ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। लूट की भी बताई जा रही संभावना। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित आज गुरुवार को बरेठा पुलिस चौकी के पास करीब 25 साल का युवक बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला है। युवक के साथ मारपीट भी की गई है। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बेहोशी की हालत में युवक को देख घटना की सूचना स्थानीय बरेठा पुलिस चौकी स्टाफ को दी। पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उपचार किया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी में युवक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद लूटपाट की भी संभावना बताई जा रही है। अभी तक युवक को होश नहीं आया है। फिलहाल जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने बताया मामले की छानबीन की जा रही है। तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने बाइक चालक को मारी टक्कर, बाइक चालक की दर्दनाक मौत, डेड बॉडी को जिला अस्पताल रखवाया। सदर थाना क्षेत्र के NH 123 पर आदर्श नगर गांव मोड़ के पास की घटना। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के NH 123 पर आदर्श नगर गांव के मोड़ के पास तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मृतक की पहचान कर घटना से परिजनों को अवगत कराया। युवक की मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया।
जानकारी के मुताबिक अशोक पुत्र गंगाराम अपने होटल की तरफ आ रहा था, लेकिन धौलपुर की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। घटना को लेकर परिजन ने बताया, मेरे ताऊ का लड़का नाम अशोक सनोप गंगाराम, वो भरतपुर हाईवे पे अपने होटल की ओर आ रहा था। इधर धौलपुर की ओर से एक पिकअप गाड़ी आ रही थी। पिकअप गाड़ी ने एक्सीडेंट मार दिया, उसकी ऑन स्पॉट डेथ हुई।